हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों सबसे पहले तो वेरी थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू माय प्रीवियस वीडियो विच वाज ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स। और उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो थे वो इस वीडियो की इंस्पिरेशन बन गए। मैं आपको सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था रीसेंट जजमेंट्स बनाने की, रीसेंट जजमेंट की वीडियो बनाने को, क्योंकि रीसेंट जजमेंट्स बेसिकली बहुत ही बड़ा पूल ऑफ जजमेंट्स है और उसमें से हर जजमेंट लैंडमार्क नहीं होती, बहुत ही कम जजमेंट्स होती हैं जो लैंडमार्क होती हैं या फिर हम कहें तो लीडिंग होती हैं। मगर फिर भी बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी तो मैंने आफ्टर रिसर्च पिछले 3 सालों की हमारी लैंडमार्क और लीडिंग जजमेंट्स के ऊपर ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हमारे लीडिंग जजमेंट्स के ऊपर, रीसेंट जजमेंट्स के ऊपर जो कि विच हैव शेप्ड आवर लॉज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आवर सोसाइटी इन सम और अदर वे। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टडा। सो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर। और सबसे पहला हमारा जजमेंट जो है वो है लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड दिस जजमेंट इज अबाउट द कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर अ मैरिज ऑफ 2 adults। सो इसमें कोर्ट क्या कहते हैं आइए पढ़ते हैं। कंसेंट ऑफ फैमिली इज नॉट नीडेड वंस 2 adults decided to marry. The court observed that educated younger boys and girls are choosing their life partner, which is a departure from traditional norms of society. The consent of the family or the community or the clan is not necessary once 2 adult individuals agree to enter a wedlock. So लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ जो कर्नाटका का केस है वो बात करता है कि 2 एडल्ट्स यानी जो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुके हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं मैरिज करने के लिए तो उनको किसी भी बड़े के या फैमिली मेम्बर के या क्लैन के या उनकी कम्युनिटी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि हमारा लव जिहाद और ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पे आ जाते हैं या फिर इंटर कास्ट मैरिजेस के जहाँ पे फैमिली जो है बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जो कि लव मैरिजेस कर लेते हैं आउट ऑफ देयर कम्युनिटी, आउट ऑफ देयर कास्ट, और फिर बाद में उनको दिक्कत होती है फैमिली कंसेंट पाने के लिए। अगला केस है ये लैंडमार्क जजमेंट्स है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस M.R. Vijay Bhaskara. So this talk about freedom of press relating to court proceedings. So दोस्तों कोर्ट प्रोसीडिंग्स को प्रेस में छापना क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि क्या अगर आप उसे छाप रहे हैं तो आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा केस है जो बात करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर M.R. Vijay Bhaskara talks about the court held that freedom of speech and expression also extends to reporting the proceeding that happens in court, including oral observations made by judges. Article 19(1)(a) covers freedom of press, freedom of speech and expression covers freedom to cover court proceedings too. Now people are more digital oriented and hence look to internet for information. Hence it would do no good to prevent a new medium to report proceedings. Constitutional body will do better than complain about this. तो कोर्ट ने बोला कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पोस्ट किया जा सकता है ऑन एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल एज उनको कहीं पे भी आप बता सकते हैं कि कोर्ट में जजमेंट्स पे क्या रहा और उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, वेदर इट विल बी क्रिटिकल और वेरी कंस्ट्रक्टिव। तो अगला केस है जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड दिस इज अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। सो दिस केस टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिसिबल इन एविडेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एज देयर इज अ लिटिल होप ऑफ द मेकर सर्वाइविंग। अगर बंदा बहुत ही कम चांसेस उसके बचने के, तो वो अपने मरने से पहले जो बयान देता है उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर है, क्योंकि हमेशा से डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल रहे थे। अगर आप लोगों ने CRPC पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन को किस हिसाब से मान्यता दी जाती है और नहीं दी जाती है। Dying declaration can form the basis of the conviction if recorded in accordance with the law. Of course, it should be recorded in accordance of the law, or if it gives a cogent and plausible explanation of the occurrence, it can be relied on as the solitary piece. So, Jayamma versus State of Karnataka talks about the admissibility of dying declaration. देखो मैंने अपने हर PPT में जो है आप ये 4th वाला भी देख सकते हैं, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर देखो आप मैंने हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट जो पार्ट है वही उस केस का क्रक्स है। अगर आप चाहें तो उसको ब्रीफ में भी पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में आप केस पढ़ सकते हैं आफ्टर द वीडियो, बट मैंने डिटेल जो है जो क्रक्स है उस केस का वो मैंने हाईलाइट करके दे दिया। तो मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अ केस इन विच राइट नॉट टू डिपोर्ट इज अ concomitant of to Article 19 available only to Indian citizens. So दोस्तों ये रोहिंग्या का केस था। इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ रोहिंग्या को डिपोर्ट करने वाली थी, तो उसमें बात करी गई कि जो फंडामेंटल राइट है
फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 21 के अंदर, जो कि अवेलेबल है सभी लोगों को, कि रोहिंग्या जो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो कोर्ट के अंदर केस को ऐसे चलाया गया कि भैया आर्टिकल 14 नहीं, राइट टू इक्वालिटी, 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हर व्यक्ति का हक है जो इंडियन टेरिटरी में है। मगर कोर्ट ने इसको थोड़ा सा घुमा के इसको बोला कि इस प्रेजेंट केस के अंदर जब रोहिंग्या का सेटलमेंट की हम बात करें तो हम फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 और 21 की बात ना करके हम फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंदर जो सेटलमेंट का हम लोगों को फ्रीडम दिया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ने जो रोहिंग्यास को सरकार ने पकड़ा था उनको डिपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है डिपोर्ट करने का रोहिंग्यास का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया और उसकी डेफिनेशन भी दी कि आर्टिकल 19 जो है दे आर ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। आप इसको डिटेल में पढ़ लें, मैं इसमें सारा बताया गया कि जम्मू में कहाँ पे उनको रोहिंग्या को पकड़ा गया था। तो अगला केस है द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बबीता पुनिया। सो दोस्तों दिस इज ऑल्सो वेरी लैंडमार्क जजमेंट। इट टॉक्स अबाउट द फीमेल्स बिलोंगिंग टू इंडियन आर्म फोर्सेस विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू सर्व इन द आर्मी। पहले परमानेंट कमीशन के ऊपर फीमेल्स को लेके हमेशा एक सवालिया निशान बना रहता था, बट दिस जजमेंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बबीता पुनिया हैव मेड द फीमेल बिलोंगिंग टू इंडियन आर्म फोर्सेस as available or eligible for the permission of a permanent commission. अगला छठा केस है सुशील अग्रवाल NORS अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। सुशील अग्रवाल वाला जो केस है, दिस इज अ 5 जज बेंच unanimously agreed the anticipatory bail should not limit to fixed period of time and in a certain peculiar cases can be extended। दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ सुशीला अग्रवाल। इसके अंदर आपको पता होगा कि जो हमारे एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन, एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि आप एंटीसिपेशन में कि भैया हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप कोर्ट चले जाते हैं और पहले ही बेल ले लेते हैं। तो बात करेगी कि भैया एंटीसिपेटरी बेल की कोई लिमिट तो होनी चाहिए कि व्यक्ति कब तक के लिए बेल ले रहा है, मगर कोर्ट ने इसमें जजमेंट में बताया कि एंटीसिपेटरी बेल हैव नो लिमिट। सो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन विच लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट हैव सेड दैट एंटीसिपेटरी बेल हैव नो लिमिट। सो द आंसर विल बी सुशील अग्रवाल वर्सेस अदर्स, सुशील अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जब तक केस चलता रहेगा, जब तक कोर्ट बंदे को कन्विक्ट नहीं कर देती, जब तक ट्रायल चलता रहेगा, तब तक वो एंटीसिपेटरी बेल जो है उसका टाइम लिमिट चलता रहेगा, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। दोस्तों अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज आवर 7th केस and this talks about honorable court included that ban on internet service in the state of Jammu and Kashmir is unreasonable and violative of the above mentioned article। आपको पता होगा गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगाया था और बहुत समय तक इंटरनेट पे बैन कर रखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने 2G खोला, 3G खोला और अब वहाँ पे जो इंटरनेट है वो बहाल है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट व्हिच टॉक अबाउट द राइट टू इंटरनेट व्हिच कवर्स अंडर R19(1)A बिकॉज इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो इन दिस डे एंड एज आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो नहीं बता पाएंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कहते हैं, इन विच लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दैट राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द केस। तो दोस्तों अगला केस है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस विच टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो उसमें बताया गया कि भैया रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर रिजर्वेशन आर रिक्वायर्ड इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस और नॉट। तो प्रेजेंट जजमेंट मेड अ सेटल्ड लॉ दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट पब्लिक पोस्ट एंड इज नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। Thus an individual cannot claim reservation as his fundamental right। तो this is talking about the reservation in the promotions। तो promotions का जो reservation है उसका जो discretion है that will be with the states और state decide करेगी on the basis of specific communities criteria which is there of their backward educational ground or their backward living standards, उसके basis पे वो decide करेंगी। the discretion power remains with the state। Prithviraj Chauhan versus Union of India, a very important judgment in which the court actively upheld the constitutionality of SC/ST Prevention Atrocities Act। आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया था कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है उसके अंदर अगर सिर्फ SC/ST कम्युनिटी से कोई व्यक्ति अगर सिर्फ इतना भी बयान दे देता है, प्राइमा फेसी पे बोल देता है कि भैया इस व्यक्ति ने मेरे को गलत शब्दों का उपयोग करा या मेरे साथ गलत करा, तो पुलिस के पास उसको अरेस्ट करने की पावर थी विदाउट इवन गोइंग फर्दर इन द इन्वेस्टिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जज में बोला कि भैया ये गलत बात है, दिस शुड नेवर बी द केस कि एट्रोसिटीज जब किसी बंदे पे कोई एट्रोसिटी का कोई
क्लेम कर रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अरेस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे भारत देश में बहुत सारा SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा और बहुत प्रेशर बनाया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद द एक्ट जिसमें उन्होंने दोबारा से रिस्टोर कर दिया इस फीचर को कि भैया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर पुलिस प्राइमा फेसी सिर्फ बयान के ऊपर भी अरेस्ट दोबारा से कर सकती है। तो उसी को टैक्टिफुली जो कोर्ट ने है उसको फिर चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके अंदर हेल्ड करा कि जो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो ये वही बात कर रहा था, कोर्ट इन दिस जजमेंट एक्टिवली अपहेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो 2018 में अमेंडमेंट लाया गया था टू सेटल दैट। The amendment was brought forth to reverse the Supreme Court judgment। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए लाया गया था अमेंडमेंट और सेफगार्ड दोबारा से करने के लिए मिसयूज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989। However, the decision gave rise to massive protest। तो ये बता रहे हैं कि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो दैट गेव राइज टू मैसिव प्रोटेस्ट, बट फिर गवर्नमेंट दोबारा से लॉ लाई और उसको सेटल करा कानून को, और फिर पृथ्वीराज चौहान के केस में उसे दोबारा चैलेंज किया गया कोर्ट में, बट कॉलर ने उसको अपहेल्ड करा जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई थी। अगला हमारा केस है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों ये बहुत ही मतलब फनी केस था जिसके अंदर राखी बांधने के मतलब कंडीशन के ऊपर बेल ग्रांट कर दी गई थी एक सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले एक लड़के को, एक मोलेस्टर को। तो सुप्रीम कोर्ट केम हेवीली डाउन ऑन दिस एंड सेड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और बेल के लिए राखी बांधने का त्यौहार जो होता है, टाइंग अ राखी कैन नेवर बी अ ग्राउंड। सो इट इज़ अ वेरी गुड केस। मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही अलग सा केस था और क्वेश्चन आ सकता है कि टाइंग राखी कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर बेल वॉज गिवन इन विच केस। एंड दोस्तों अगला है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। So this talks about reservation for the Maratha community or Constituent Bench of the Supreme Court struck down the Maratha reservation quota and held there were no exceptional circumstances justifying the grant of reservation to Maratha community in excess of 50% ceiling limit as laid down by the Indra Soni judgment। So ये मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन को जो स्ट्राइक डाउन करा गया था बाय सुप्रीम कोर्ट वाज डन इन दिस डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल केस। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। सो दिस इज केस ऑफ बेल इन UAPA यूपा। तो यूपा के अंदर जो है बेल के प्रोविजन बड़े टफ हैं और या तो टफ हैं या है ही नहीं। तो इसके अंदर कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात करते हुए कहा कि अगर बहुत ही प्रोलॉन्ग अंडर ट्रायल चल जाता है, यानी बहुत ही लंबा अंडर ट्रायल हो रहा है और इम्प्रिजनमेंट है, तो आप इसके अंदर बेल दे सकते हैं। और एम्फसाइजिंग ऑन द राइट टू स्पीडी ट्रायल। और कोर्ट ने बोला कि स्पीडी ट्रायल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तभी अगर आप किसी को बोले कि यूपा में कोई बंदा जेल से बाहर ही नहीं निकल सकता और उसी को आप लोग लिवरेज लेकर केस को इतना लंबा चला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट केम वेरी हैवीली ऑन दिस एंड सेड कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के नाम पे हम लोग यूपे का जो नॉन बेलेबल जो उसके अंदर क्लॉजेस हैं उनको एक्सीड करेंगे और बेल ग्रांट करेंगे। तो इस केस में 5 साल से द पर्सन वॉज इन जेल and the court accepted that there was a bar under section 443D5 of UPA against grant of bail। However, the court made it clear that the provision does not outs the jurisdiction of constitutional court to grant bail on the ground of violation of फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने बोला चाहे उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन हो यूपा के अंदर कि भैया बेल नहीं दी सकती, मगर हम फंडामेंटल राइट के एक्सप्लॉयटेशन के नाम पर इसको जो है बेल ग्रांट कर देंगे। तो दोस्तों अगला केस है दैट्स अमीश देवगन। अमीश देवगन इज न्यूज़ रिपोर्टर। तो उनका केस था एंड दैट टॉक्स अबाउट emphasis on the protection of free speech while also protecting group dignity and the unity of the nation by proscribing speech which threatens the dignity and unity। तो इसमें कोर्ट ने अमीश देवगन ने अपील करा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच के नाम पे, मगर कोर्ट है इसमें कैटेगरिकली मेंशन कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस भी उतनी है जितनी कि प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो अमीश देवगन ने एक स्पीच के अंदर कुछ गलत वर्ड यूज़ कर दिया था और उसके ऊपर मल्टीपल FIRs और मल्टीपल केसेस फाइल हो गए थे, बट इसके अंदर कोर्ट ने उसके मल्टीपल केसेस को तो सबको एक कर दिया, मगर उनको कोई राहत नहीं दी, स्क्वैश नहीं करे केसेस बाय सेइंग दैट डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स फ्रॉम द डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी विच एवर इट मे बी। हमको उनकी भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए। अब अगला चौथा केस है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज वेरी गुड केस एंड इट्स अ केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी फेमसली नोन एज क्रिप्टो करेंसी जजमेंट। क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एंड देन सुप्रीम कोर्ट केम ऑन इट एंड सेड कि भैया कोई भी अगर ऐसा
ट्रेड है या कोई भी ऐसा अगर काम है जो इलीगल है तो उसे आप रेगुलेट करें, या इलीगल है या आउट ऑफ गवर्नमेंट्स नॉलेज है तो आप उसे रेगुलेट करें, ना कि उसे बैन करें। तो क्रिप्टो करेंसी का एक केस है जिसमें इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट आया और उन्होंने आरबीआई को बोला कि दे शुड प्रिवेंट रेगुलेटेड, दे शुड मेक अ रेगुलेटिंग गाइडलाइंस फॉर द ट्रेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडिया। तो क्रिप्टो करेंसी वैसी बहुत बूम में है और उसका काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से भी लेना देना रहता ही है। एलन मस्क आए गए कभी कभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का केस मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज अ केस इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन विच सुप्रीम कोर्ट हैव आस्क्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक एनआईए, सीबीआई, एनसीबी, जिसके अंदर कि थाने के अंदर किसी एक्यूज के साथ क्या बर्ताव होता है, और अगर एक्यूज उसका सीसीटीवी फुटेज चाहे तो वो थाना या जो भी वो जगह है वो उसे मना नहीं कर सकते। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्टॉलेशन भी बोला गया था कि सीसीटीवी का करना चाहिए। दैट कम्स इनटू परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस। गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, and this talks about the bench accomplished this by allowing court to order house arrest as a form of custody in appropriate instance under section 167 of the CRPC। तो हाउस अरेस्ट को कोर्ट को देने का अगर कोई स्पेसिफिकली बंदे की तबीयत खराब रहती है, कुछ रहती है, तो हाउस अरेस्ट को बोल सकते हैं। और आप अगर 167 पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे CRPC 167 के अंदर कि उसके अंदर 90 डेज का, 45 डेज और 90 डेज का आपको बंदे को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, नहीं तो बंदा बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके अंदर ही मेंशन किया गया कि अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद किसी बंदे को अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है तो हाउस अरेस्ट में भी जो दिन उसने काटे हैं वो भी काउंट किए जाएंगे वाइल कंक्लूडिंग दिस 45 डे एंड 90 डे फॉर्मूला। So Mohit Mineral versus Union of India, it's talk about the GST Council recommendation, and very important, this is one of the landmark judgments, Mohit Mineral versus Union of India, in which court said that GST Council, जो कि GST Council है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल्स पार्ट लेते, तो जैसे जो GST काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है दे आर नॉट बाइंडिंग। तो एक तरीके से उन्होंने GST काउंसिल जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी इम्पॉर्टेंट बॉडी है, उसको एक तरीके से पंगु बना दिया और कहा कि भैया उसके जो काउंसिल की रिकमेंडेशन है दे आर नॉट बाइंडिंग टू स्टेट्स एंड सेंटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा, दिस इज अ केस in which the Supreme Court, again this is a landmark case in which Supreme Court came with the concept कि भैया NGT जो है सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, जबकि NGT के जो फाउंडिंग एक्ट है उसके अंदर कहीं पे भी सू मोटो कॉग्निजेंस होने वाला अपने आप ही सुध ले सकता है, अपने आप ही किसी केस को पिक कर सकता है अगर वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई केस के अंदर अंकिता सिन्हा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने NGT को पावर दिया कि इट कैन टेक सू मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एनी एनवायरमेंटल इशू। 19 इज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वर्सेस संजय शुक्ला, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसके अंदर अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो अ पर्सन कैन आस्क फॉर कंपनसेशन। इस केस के अंदर 30,000 का कंपनसेशन जो है वो दिया गया था संजय शुक्ला जी को, क्योंकि उनकी ट्रेन मिस हो गई थी लेट होने की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज रूल्ड दैट इंडियन रेलवेज मस्ट पे कंपनसेशन टू पैसेंजर्स इफ ट्रेन्स टर्न लेट। तो जिनकी भी ट्रेनें अगर मिस हो जाएं लेट होने की वजह से, या जिनकी ट्रेन लेट होने की वजह से कोई नुकसान हो जाए तो वो कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। State of Haryana versus Rajkumar Bittu, it's a very good case in which the Supreme Court have given the pardoning powers to the गवर्नर। अच्छा, आप लोग बोलेंगे भैया गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स तो थी, बट दोस्तों गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर ऑफ डेथ सेंटेंस या 14 ईयर्स के ऊपर की डेथ सेंटेंस की पार्डनिंग पावर्स नहीं थी। तो इसलिए गवर्नर के पास पार्डन के केसेस कम जाते थे और राष्ट्रपति के पास जाते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को भी पार्डनिंग की पावर दे दी है। और पार्डनिंग की पावर के साथ ये भी दिया है कि 14 साल के बाद आप कोई व्यक्ति अगर किसी को उम्र कैद हुई है तो 14 साल के बाद उसकी जो प्ली है फॉर हिज रिलीज एंटरटेन करी जाती थी, मगर गवर्नर को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में गवर्नर को बोला है कि 14 साल से पहले भी अगर वो सोचता कोई एक्यूज जिसका बिहेवियर या जिसका एटीट्यूड या जिसका जेल के अंदर व्यवहार अच्छा रहा हो, वो उसको 14 साल से पहले भी छोड़ सकता है गवर्नर। तो गवर्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो दी गई है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार
एलियास बिट्टू के केस के अंदर। दोस्तों दीज आर दी 20 लैंडमार्क जजमेंट्स, 20 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इन लास्ट 3 years विच आई हैव कवर्ड। आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। और आपको भी अगर कोई जजमेंट ऐसी है जो आपको लगता है कि सर ये लैंडमार्क है या क्या, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनको रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्लस उससे बाकी बच्चों की भी मदद हो जाएगी। अगर कुछ जजमेंट्स, क्योंकि आपको मैंने ऐसे बताया लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करना ज़्यादा आसान है रादर देन कवरिंग दिस रीसेंट जजमेंट्स, बिकॉज रीसेंट जजमेंट देयर आर सो मेनी जजमेंट्स एंड उसके अंदर से छांटना इज अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टास्क। सो दोस्तों विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।